हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है और लगातार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट हो और आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो। तो इस चैनल पे आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर में आपका पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके जरूर जाना। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हेमिस्फीयर आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। जैसा कि देख सकते हो ये आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है। सबसे पहले एक स्फीयर होता है फुटबॉल शेप का, उसको अगर दो पार्ट में आप काटते हो तो ये एक हेमिस्फीयर बनता है और दूसरा ये बनता है। मतलब कि हाफ हाफ, एक कटोरा या फिर एक ऑरेंज को अगर आप काटते हो तो एक हेमिस्फीयर बनता है। तो डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देख सकते हो द वर्ड हेमिस्फीयर कैन बी सेपरेटेड इनटू हेमी। हेमी को सेपरेट कर दिए विच डिनोट्स, हेमी का मतलब होता है आपका हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ, और स्फीयर का मतलब आपको पता है एक फुटबॉल शेप या फिर एक कटोरा शेप। तो अगर एक फुटबॉल को अगर हाफ में काटते हो तो वो हेमी स्फीयर होता है। और ये एक 3D फिगर है, ये इंपॉर्टेंट है, 3D शेप का फिगर है, तो आप अज्यूम कर सकते हो ज्योमेट्रिकली। उसके बाद हेमिस्फीयर इज अ 3D ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट दैट इज मेड अप विथ हाफ ऑफ स्फीयर, यानी कि आधा स्फीयर को ही हेमिस्फीयर कहते हैं। विथ वन साइड बीइंग फ्लैट, एक साइड फ्लैट होता है और जो अदर साइड होता है वो बॉल लाइक शेप का होता है। मोस्ट कॉमनली हेमिस्फीयर क्या हो सकता है, जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, एक बोल, एक कटोरा, एक मशरूम, और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो, ये यहाँ जो ये फिगर है, ये सबसे पहले एक इस तरह का कटोरा टाइप का शेप है, कटोरा टाइप का शेप है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आधा सर्कल लग रहा है। यहाँ से देख सकते हो नीचे का जो ये वाला जो एरिया है, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये वाला जो एरिया आप देख सकते हो, ये सर्कल सर्कल है, ठीक है। और ये जो आपका ऊपर वाला एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया है। तो ये आप कह सकते हो हाफ सर्कल है। तो टोटल हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ देख सकते हो अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में कहा जाए तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो टोटल सरफेस एरिया एक तो है आपका सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अगर आप ध्यान से देखोगे कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और जो बेस है वो सर्कल शेप का है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कुछ इनके फॉर्मूला है जो आपको याद रखने होंगे, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ देख सकते हो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये आपका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और पाई का वैल्यू आप 3.14 लो या फिर 22/7 ले सकते हो। तो ये जो आपका क्वेश्चन कहा गया, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड लिखो, सॉलिड मतलब कि अंदर से भरा हुआ, और हॉलो मतलब अंदर से खाली। सॉलिड हेमिस्फीयर डिवाइड बाई, रेशियो लेना है, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, इसके रेडियस से आपको डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बताया है कि सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है और इसको डिवाइड करना है आपको आर स्क्वायर से। तो ये और ये कट जाएगा, तो सिंपली ये आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 1।
तो जो रेशियो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3π/1। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कहा गया, यहाँ देख सकते हो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द एज ऑफ अ हेमी स्फेरिकल बॉल जो कि है 132 सेंटीमीटर, व्हेन पाई इज टेकन एज द कैपेसिटी ऑफ द बॉल, जब पाई को कैपेसिटी ऑफ द बॉल के तौर पे लिया जाए। सर्कमफ्रेंस ऑफ एज ऑफ अ हेमीस्फेयर, सर्कमफ्रेंस तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो यहाँ से अगर आप फाइंड करते हो तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाता है आपका, सर्कमफ्रेंस यहाँ पे दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ हेमीस्फेयर आपका होता है 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ हेमीस्फेयर होता है आपका 2πr, और सर्कमफ्रेंस गिवन है 132। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सबसे पहले आपको r फाइंड करना होगा, तो r आपका हो जाएगा 132 बाई, अब देखो r को आपने ले लिया 2π डिवाइड में आ जाएगा 2π। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब आपको सबसे पहले वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम आपका हो जाता है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हो जाता है आपका 2/3 πr³। ठीक है, 2/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का होता है 2/3 πr³। अब आपको पता है, आपके पास गिवन है सब कुछ, 2/3 पाई को एज इट इज लिखेंगे और इंटू r³, r आपके पास है 132/2π। ठीक है, और इसका क्यूब, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का भी क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक बार सबको लिख लेते हैं सबसे पहले, तो आपको पता है ये 2/3 इंटू पाई इंटू इसको 3 टाइम्स लिख लो, 132 इंटू 132 इंटू 132 सेंटीमीटर क्यूब, ये एज इट इज रहेगा, और डिवाइड में आपका 2π इंटू 2π इंटू 2π। ठीक है, अब देखो एक काम करो, ये 2π और ये 2π आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग। अब जब रीअरेंज करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे ये 1/3 होगा, 1/3 इंटू 132 को अगर आप 3 टाइम्स गुना करते हो तो आपका, एक बार 132 को 3 टाइम्स आप गुना कर लेना। अब देखो गुना मत करो, गुना करोगे तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा, इस 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काटोगे तो 66 टाइम्स में कट जाएगा, फिर इस 2 को इससे काटोगे तो ये आपका 33 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, एक बार अरेंज कर लो, सबसे पहले लिख लो 33 इंटू 132 इंटू 132। ठीक है, अब आपको पता है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इंटू 22/7। ठीक है, तो एक काम करो, ये 7 ऊपर चल जाएगा, तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ, एक बार आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपली इरेज करके हम लोग लिख लेते हैं। आपको पता है ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 22, और यहाँ पे 7 इंटू 7। ठीक है, अब इसको देखो, इसको काटोगे तो ये आपका 11 टाइम्स में कटेगा, इसको काटोगे तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, फिर इसको काटोगे फिर आपका ये 66, और फिर इसको काटोगे इससे तो ये आपका 3 टाइम्स में कटेगा। अब देखो सबको गुना करने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू 132 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके पास ऑप्शन है, अब देखो 7 7 जा 49, 9 यूनिट प्लेस देखो, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 4, तो आपका जो यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए, तो यही आपका आंसर है। अगर इन तीनों को गुना करोगे तो गुना करके चेक कर लो 404, आपको सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यूनिट प्लेस पर आप फाइंड कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। इस क्वेश्चन में कहा गया, द रेडियस ऑफ अ वायर इज डिक्रीज टू 1/3 इफ द वॉल्यूम रिमेन द सेम, द लेंथ विल बिकम। रेडियस ऑफ वायर इज डिक्रीज 1/3, रेडियस ऑफ वायर को डिक्रीज कर दिया गया 1/3,
इफ द वॉल्यूम रिमेन द सेम, अगर वॉल्यूम सेम है और द लेंथ विल बी, तो लेंथ कितना होगा, तो इसको आपको फाइंड करना होगा। तो जैसा कि देख सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें जो आपका जो फिगर है वो फिगर है आपका सिलेंडर। तो यहाँ पे आप लिख लो सबसे पहले वायर इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। वायर जो है ये आपका सिलेंडर शेप का है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जो आपका रेडियस है ओरिजिनल सेंटर का उसको आपको आर मानना होगा। तो यहाँ पे लिखो लेट द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर का जो आपका रेडियस है ये आपको आर सेंटीमीटर मानना होगा। एंड यहाँ से आपको हाइट जो है ये आपको एच सेंटीमीटर मानना होगा, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल वॉल्यूम सबसे पहले फाइंड करो। ओरिजिनल वॉल्यूम तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद न्यू रेडियस जो क्वेश्चन में गिवन है, न्यू रेडियस आपका हो जाएगा ये है आपका 1/3 1/3 ऑफ रेडियस, यानी कि r/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यू हाइट जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है, न्यू जो हाइट है ये आपके क्वेश्चन में गिवन है जो कि h है, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि गिवन है तो गिवन जो है वो लिख लो। वॉल्यूम गिवन है ये आपका है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका ओरिजिनल वाला इज इक्वल टू ये आपका न्यू वाला पाई आर के जगह पे आपको r/3 रखना होगा, इसका स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये पाई कट गया, तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 9, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गया। उसके बाद जो आपका न्यू हाइट है वो बराबर है ओरिजिनल 9h के, यानी कि 9 टाइम्स आपका हो जाएगा आंसर। ये जो आंसर हो जाएगा ये आपका 9 टाइम्स हो जाएगा। तो आप वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।